कोई भी नीति हर वर्ग के हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं उनका वक्तव्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए वो हर नियम बनाए जाएंगे जिससे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था कायम की जा सके। पर कुछ चाटुकार ऐसे लोग हैं जो बिहार को और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को दीमक की तरह बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसे लोग आते हैं और दीपक कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके बयान को कहते हैं कि ये 50-50 का रेशियो के लिए बयान दिया गया है। आप जानते हैं कि दीमक जो होता है वो धीरे धीरे ऊँट को ख़त्म करता है। ऊँट जो होता है हमारा लकड़ी, नॉर्मल भाषा में पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें दीमक लगने के बाद धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। पर वैसे खास दीमक की कोई औकात नहीं होती, पर ये दीमक आपको बर्बाद भी कर सकता है। यहाँ इंडिकेशन दीपक कुमार के द्वारा दिया गया है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था के लिए हर वो संभव कोशिश किया जाएगा जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। लेकिन अलग अलग लोग उनके द्वारा ट्वीट किए गए इस ट्विटर को अपने तरीके से सुलझा और उलझा रहे हैं। ट्विटर, इधर अपर मुख्य सचिव का ट्वीट देखिए, शिक्षा मंत्री का बयान देखिए, विगत तमाम न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो साफ इंडिकेशन है कि बिहार के अंदर एकेडमिक पे जो बहालियाँ होती थी वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पे बहालियाँ नहीं होंगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए हर वो संभव काम करने के लिए अग्रसर है। लेकिन इस प्रकार के दीमक जो बिहार में पनप चुके हैं, जो अपना अपना ग्रुप और अपना अपना कमेटी बना करके एक्टिव हैं, इनको समझना होगा। इन दीमक को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप हर वो संभव कोशिश कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप शांतिमय तरीके से इनको बाइकआउट करना चाहिए। बिहार के अंदर अब जो बहाली प्रक्रियाएं होने वाली है इसके लिए सरकार अल्टरनेट पूरी अपनी तैयारी कर चुकी है और सरकार के द्वारा जो थोड़ा डिले करने की प्लानिंग होगी या डिले करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही होगी, तो बिहार के विद्यार्थी इस बात को अब अच्छे तरीके से जानते हैं और इसके लिए आपको सही रणनीति के तहत आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है। और ये जितने ऐसे लोग हैं जो अपना ग्रुप गैंग बना करके एक्टिव हैं, इन पे आपको खास अब ध्यान देना है। इनकी भावनाओं को आप समझिए। यह एक बिजनेसमैन का अड्डा समझिए। STT हो, CTT हो या बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया है। बिहार के शिक्षा जगत में जो कुछ भी होता है, विद्यार्थियों को बर्बाद करने में ये दीमक जो होते हैं, इनके गैंग जो सक्रिय हैं, ये कहीं ना कहीं अहम योगदान निभा रहे हैं। इसके लिए मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रख रहा हूँ। आप अपने तरीके से बात को समझने का कोशिश कीजिए। बिहार के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए सरकार हर वो संभव कोशिश करने जा रही है। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, अपर मुख्य सचिव के बयान है। और इसके लिए सरकार हर वर्ग के हर एक व्यक्ति को संतुष्ट भी नहीं कर सकती। ये वो बयान है जिसमें आपको दुविधा समझने में नहीं होनी चाहिए। अब इस ट्विटर को कोई टैग करके 50-50 रेशियो में लोगों को समझाने की कोशिश करता है, तो इस बात को आपको समझना है। और ये जितने भी कमेटियाँ बनी हुई है, चाहे ये वर्किंग कमेटी या फलना ढीम डाम जो भी हैं, या क्या क्या प्राइमरी के लिए बहुत सारे गैंग्स क्रिएट हुए हैं, माध्यमिक के लिए, ये बिहार के शिक्षा जगत में ऐसे ग्रुप हैं जो आपको और इस पूरी सिस्टम शिक्षा जगत को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। अपनी समझदारी के अनुसार आप संयम बना के रखिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के लिए सरकार हर वो संभव काम कर रही है। इन दीमक लोगों से बचने की खास ज़रूरत है।